ओके बेटा जी, लेट्स स्टार्ट। आज आज से हम बेटा प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक टारगेट यही था कि प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करें, इसलिए वो इंट्रोडक्शन भी आपको बताया, पाइथन का इंट्रोडक्शन की पाइथन व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है। तो हमने पढ़ा है 2 दिन से, लास्ट 2 डेज से हम पढ़ ही रहे थे लगातार कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये लिखा भी हुआ है, ये स्क्रीन आई थिंक सभी को विजिबल होगी। ये दिस वन, पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे पास यहाँ 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक तो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंपल कंप्यूटर पर रन होते हैं बेटा, सिंपल कंप्यूटर पर रन करते हैं विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। भी आप उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, आप उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये सब अपने आप में क्या है बेटा जी? कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। और एक होते हैं हमारे पास वेब एप्लीकेशन, जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जूम एप्लीकेशन है, इसी पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट हम मतलब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। या बहुत सारे हमारे पास पेमेंट एप्लीकेशन है, लाइक पेटीएम है, फोन पे है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। तो ये सब कैसी है? ये वेब एप्लीकेशन हैं। विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट आप कोई काम उसमें नहीं कर सकते। तो वो आपके कंप्यूटर में भी हो सकती है बेटा वेब एप्लीकेशंस, और वो आपके मोबाइल फोन में भी हो सकती है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और वेब एप्लीकेशन दोनों तरीके की ही प्रॉब्लम्स को, दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग को करने के लिए आप पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं बेटा। अब बात आती है कि पाइथन, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास पढ़ने के लिए है बेटा जी, वो है लैंग्वेज। ये बात आई लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो लैंग्वेज तो है ही। तो ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन कैरेक्टर सेट। हर लैंग्वेज का अपना कैरेक्टर सेट होता है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन कैरेक्टर सेट। तो पाइथन का भी कैरेक्टर सेट है बेटा जी, पाइथन कैरेक्टर सेट। तो पाइथन क्या यूज करता है बेटे? एक पाइथन प्रोग्राम आपको लिखना है तो यू हैव टू यूज, आपको क्या क्या यूज करना है बेटा जी? बेटा जी प्लीज आप स्क्रीन पर कुछ ना लिखें, मैं फिर इसमें प्रॉब्लम होता है बेटे। आप स्क्रीन को टच करेंगे तो वो उसमें कुछ ओके। हमें पढ़ना पाइथन कैरेक्टर सेट। व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट बेटा? पाइथन जिन कैरेक्टर्स को यूज करता है, एक पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए आप जिन कैरेक्टर्स को यूज करते हैं वो पाइथन कैरेक्टर सेट हो गया। आप क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज अल्फाबेट्स, अल्फाबेट कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज डिजिट्स 0 to 9, डिजिट्स यूज कर सकते हैं। और यू कैन यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल, लाइक @ प्लस माइनस एम्परसेंड कोलन सेमीकोलन। तो वी कैन से वट एवर करेक्टर रिटन ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर जो कोई भी करेक्टर लिखा हुआ है, वट एवर करेक्टर इज रिटन। आपके पास कीबोर्ड है, लैपटॉप डेस्कटॉप का जो भी कीबोर्ड है, या आपके मोबाइल फोन में जो भी कीबोर्ड आता है बेटे, तो वट एवर करेक्टर इज रिटन ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड बाय अ पाइथन प्रोग्राम। कोई भी करेक्टर लिखा हुआ है उन सबको पाइथन प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं बेटा जी। तो पाइथन क्या हो गया? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और एप्लीकेशन प्रोग्राम और वेब एप्लीकेशंस दोनों तरीके की एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। और पाइथन, फिर हमने पढ़ा लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट, पाइथन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। वी कैन यूज अल्फाबेट्स, वी कैन यूज डिजिट्स, एंड वी कैन यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल। हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। वट एवर इज रिटन ऑन द कीबोर्ड आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। अब कैरेक्टर सेट की बात को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटे। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर लैंग्वेज, वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है? कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z। और हिंदी का कैरेक्टर सेट क्या है? अगर आप हिंदी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज का अगर हम बात करते हैं तो उसका कैरेक्टर सेट क्या है? ऐसे होगा का, खा, गा, ये मात्राएं भी होती हैं और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर। तो कहने का मतलब है ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन कैरेक्टर सेट। हर लैंग्वेज का अपना कैरेक्टर सेट है,
हम ये पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेटा जी उसका भी अपना कैरेक्टर सेट होगा, तो वो अल्फाबेट्स भी यूज करता है, डिजिट्स भी यूज करता है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे बेटा पाइथन टोकन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन टोकन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन टोकन्स। ये है बेटा जी पाइथन टोकन्स। व्हाट आर पाइथन टोकन्स? ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट, जस्ट अ सेकंड बेटा, अभी बताता हूं। ओके, व्हाट आर पाइथन टोकन्स? टोकन्स की बात करते हैं बेटा। each and every smallest individual unit, each and every smallest individual unit used in a python program, python program में जो भी छोटे से छोटा यूनिट यूज हुआ है, whatever smallest unit we use in python, जो भी छोटे से छोटा यूनिट हम पाइथन में यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेटा जी हम टोकन, उसको हम बोलते हैं टोकन। इंडिविजुअल यूनिट, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम में ए लिखा तो ए भी एक टोकन है, 10 लिखा 10 भी एक टोकन है बेटा, इंट लिखा इंट भी एक टोकन है, INT ये भी एक टोकन है, ये इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Whenever you want to represent integers in Python, you have to use int, INT, okay? फिर हमारे पास for आता है, for एक लूपिंग स्टेटमेंट है बेटा। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, आगे हमारे पास सिलेबस में पढ़ने के लिए है। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस। Whenever you want to execute a statement or set of statement more than once, किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है। आप यही मानिए कि let you want to print your name 100 times, आप अपने नाम को 100 दफा लिखना चाहते हैं। आपने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया, वो पाइथन प्रोग्राम को जब भी आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके नेम को वो 100 टाइम्स लिख के दिखाएगा। ये आपने प्रोग्राम बनाया, तो आपने तो एक स्टेटमेंट लिख दिया जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, अब उसे 100 टाइम्स रिपीट करना वो काम लूप का है, वो काम फॉर का है। तो फॉर एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करता है। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। उसे अगर मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है तो आप उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। समझ में आ गई आपको मेरी बात? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। फॉर एक लूपिंग स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट का काम किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है। लेट यू वांट टू एग्जीक्यूट, लेट यू वांट टू प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स, आप अपने नाम को 100 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, 100 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आप तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, अपना नेम लिख दिया आपने, तो उसे अब 100 टाइम एग्जीक्यूट कराना। आपको नेम को 100 बार लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू राइट इट 100 टाइम्स, राइट ओनली वंस, एक बार लिख दीजिए। और उसको आप किसको दे दीजिए, उसे आप लूप के अंदर मेंशन कर दीजिए, तो लूप उसे अपने आप ही 100 टाइम्स मूव करा देगा। लूप की इंस्ट्रक्शन होती है, आपने 100 लिखा 100 टाइम्स मूव कराएगा, 20 लिखा 20 टाइम्स मूव कराएगा, 10 लिखा 10 टाइम्स मूव कराएगा। ओके, फिर हमारे पास एक कीवर्ड एक और लिखा हुआ है बेटा, एल्स लिखा हुआ है। एल्स अदरवाइज की तरह काम करता है, एल्स काम करता है अदरवाइज की तरह। ब्रेक, ब्रेक का काम है एग्जीक्यूशन को ब्रेक कराना, ब्रेक का काम है एग्जीक्यूशन को ब्रेक कराना। कंटिन्यू का काम है फिर से उसे कंटिन्यू करना एग्जीक्यूशन। सपोज कीजिए 100 टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको इन बिटवीन आपको ब्रेक कराना, तो ब्रेक से आप ब्रेक करा देंगे। उसको फिर से स्टार्ट करना तो कंटिन्यू से स्टार्ट कर देंगे। 2.9 ये एक रियल नंबर है। ट्रू ये अपने आप में एक लॉजिकल क्वांटिटी है। दो लॉजिकल क्वांटिटी हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, ट्रू या फॉल्स, दो हमारे पास हैं लॉजिकल वैल्यूज पढ़ने के लिए, ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल वैल्यू यही होती है बेटा, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि वट एवर यू राइट इन योर प्रोग्राम, जो कुछ भी आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोकन, उसको हम बोलते हैं टोकन। एक प्रोग्राम में आपको रन करा के दिखाता हूं अभी, फिर मैं आपसे करूंगा डिस्कशन। एक सेकंड आप वेट करें, सिर्फ एक सेकंड। यहाँ नहीं कराते हैं, एक सेकंड आप वेट करें बस। ये देखिए
एक प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। ठीक है, देखो बेटा, एक प्रोग्राम मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज रेस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर्स। a equals to integer input number, enter first number मान लेते हैं, first number a equals to integer input, enter first number, b equals to integer input, enter second number, c equal to a plus b, sorry, print c। ये दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज रेस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का सम डिटरमाइन करने में कैपेबल है बेटा ये प्रोग्राम। ए फर्स्ट नंबर है, बी हमारे पास देखिए, ये जो ए है बेटा ये आपके पास फर्स्ट नंबर है, बी सेकंड नंबर है, सी होल्ड द रिजल्ट सम ऑफ द नंबर्स, और सी के अंदर जो रिजल्ट आया उसे आपने प्रिंट करा दिया बेटा। अब देखें हाउ इट वर्क्स, कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये देखिए लिखा हुआ आया एंटर फर्स्ट नंबर, आपने इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 10, फिर लिखा है एंटर सेकंड नंबर, आपने इनपुट कर दिया सपोज कीजिए 20, रिजल्ट आ गया 30। तो ये एक प्रोग्राम है, ये बेसिक प्रोग्राम है दैट रेस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर्स। प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है बेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन यू वांट टू एग्जीक्यूट, जो भी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उन्हें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप लिखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, यू कैन यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। आप अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी भी अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोग्राम पढ़ें, मैंने आपको बताया था वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू लर्न, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत इजी है बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इसको पढ़ रहे हैं तो ही आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इनपुट इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट, इनपुट से आप इनपुट कर रहे हैं बेटा। जो मैसेज आप लिख देते हैं वो मैसेज देखिए लिखा हुआ था, आपने यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर लिखा तो एंटर फर्स्ट नंबर ये स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ गया। तो इनपुट इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक यूजर इनपुट एंड प्रिंट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिंट द वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है बेटा, ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस पर्टिकुलर ये जो स्टेटमेंट है बेटे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट सेकंड नंबर, third statement is responsible to perform sum, and fourth statement is responsible to print the result को प्रिंट करने के लिए। आपको दो नंबर का इनपुट कराना था तो आपने दो इनपुट स्टेटमेंट लिखे, ए और बी के अंदर आपने इनपुट करा लिया, दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपने लेट कर लिए ए और बी। तो अब मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ बेटा टोकन क्या होता है। मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड में जो भी छोटे से छोटा यूनिट आप यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टोकन, इंडिविजुअल यूनिट। तो बेटा जी आपने यहाँ पर जैसे ए यूज करा, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है, ये पैरेंथेसिस बने हुए हैं जिन्हें आप ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये सी लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है, ये सब क्या है, सब अपने आप में है टोकन। तो ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड में जो भी छोटे से छोटा यूनिट यूज हुआ है उसको आप बोलते हैं टोकन। ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम कोड इज नोन एज टोकन। चलिए आते हैं फिर से डॉक्यूमेंट की तरफ अपने। ये देखिए टोकन, व्हाट इज रिटन हियर, ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम में जो भी छोटे से छोटा यूनिट यूज हुआ है उसे आपने टोकन बोला बेटा। तो व्हाटएवर यू इनपुट व्हाटएवर यू स्पेसिफाइड इन योर प्रोग्राम, प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखोगे छोटे से छोटा यूनिट वो अपने आप में क्या होगा, टोकन होगा बेटा। अब एवरीथिंग इज टोकन,
ए लिखा हुआ वो भी टोकन है, इक्वल टू भी टोकन है, पैरेंथेसिस भी टोकन है, इंट भी टोकन है, प्लस भी टोकन है, एवरीथिंग इज टोकन। तो उनको अब कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास है 5 कैटेगरीज। तो वी कैन कैटेगराइज टोकन्स इनटू 5 कैटेगरीज। टोकन्स को आप 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है बेटा जी जिनमें आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं? 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो ये देखें। These 5 categories are keywords, identifiers, literals, punctuators and operators. We can categorize Python tokens into 5 categories: keywords, identifier, literal, punctuator and operators. Now first of all we have to discuss keywords. Keywords क्या होते हैं बेटा? Keywords discuss करते हैं बेटा। कैसे करेंगे बेटा? कीवर्ड्स आपसे डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, कीवर्ड को बेटा जी मैंने डिफाइन करा है, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ये देखिए ये लिखा बेटा, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स रिजर्व्ड बाय द पाइथन लैंग्वेज एनवायरनमेंट। कीवर्ड्स हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। रिजर्व्ड वर्ड कौन से होते हैं बेटा? जैसे मैं आपको बताऊं, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रिजर्व्ड वर्ड्स हो गए वॉज है, वर है, दैट है, दिस है, इज है, इट है, वी है, यू है, हैज, हैव, इज, एम, आर, ये सब क्या है बेटा? ये सब रिजर्व्ड वर्ड है, सब रिजर्व्ड है। उनको आप उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पर यूज करेंगे जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। उनके अलावा कहीं भी अगर आप उनको यूज करते हैं तो उनका यूज वहां पर गलत माना जाएगा और वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज रूल नहीं होगा। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड बाय द पाइथन लैंग्वेज एनवायरनमेंट। किसने रिजर्व किया हुआ है? पाइथन लैंग्वेज एनवायरनमेंट ने रिजर्व किया हुआ है। और आगे बेटे एक बात और बताई हुई है, कीवर्ड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम प्रीडिफाइंड टास्क। कीवर्ड का काम है किसी एक प्रीडिफाइंड टास्क को परफॉर्म करना। कीवर्ड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम प्रीडिफाइंड टास्क। किसी प्रीडिफाइंड टास्क को परफॉर्म करना काम है कीवर्ड्स का। सम प्रीडिफाइंड टास्क, यूज्ड टू परफॉर्म सम प्रीडिफाइंड टास्क। जैसे इंट एक कीवर्ड है बेटा, फ्लोट एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है। इंट का काम इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करना है, फ्लोट का काम एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर लाइक जैसे कोई रियल नंबर है जैसे 3.2, ये रियल नंबर हो गया। प्रोग्रामिंग में होल नंबर को इंटीजर बोलते हैं और डेसिमल वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोट। और इंटीजर नंबर जैसे होल नंबर है, कोई एक नंबर आपने मान लिया 14 है, तो होल नंबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर। और डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे फ्लोट। इफ हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जैसे मैंने फॉर बताया ना लूपिंग स्टेटमेंट है, तो इफ हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं आगे तो हमारे पास डिटेल में पढ़ने के लिए हैं ही, और इनका प्रोग्रामिंग भी हम करेंगे। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं, इफ को समझाता हूं क्या होता है इफ हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। लेट यू वांट टू फाइंड आउट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो रूट्स आर रियल ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे। डी को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यू कैन डिटरमाइन रूट जो आप डिटरमाइन करेंगे वो किससे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सॉरी डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइन करेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ अब आपको ये चेक करना है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऐसा कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो वहां पर आप यूज करेंगे इफ। जैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और समझ लीजिए बेटे, आप डिटरमाइन करना चाहते हैं 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर डिटरमाइन करना चाहते हैं। लेट यू हैव 2 नंबर्स। आपके पास 2 नंबर है बेटा, एक नंबर है ए और एक नंबर है आपके पास बी, एंड यू वांट टू फाइंड आउट लार्जेस्ट बिटवीन दीज 2। इन दोनों में से आपको लार्जेस्ट नंबर डिटरमाइन करना है, दोनों में से ही बेटा जी। तो हाउ टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज 2? तो आप वहां पर कंडीशन लगाएंगे कि ए ग्रेटर देन बी। तो ऐसा आपको डिसीजन वहां पर लिखना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन बी। तो कुछ इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए आपको वहां पर इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, तो जब भी आपको कंडीशन को चेक कराना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, तो वहां पर आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना होगा। लेटर ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए वहां आपसे इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन रहेगा इसके बारे में। फिलहाल तो मुझे सिर्फ यही बताना था कि इफ
ये एक कीवर्ड है। फॉर के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया ही। फिर बात आती है एल्स की। एल्स एक्ट्स एज अदरवाइज, अदरवाइज की तरह काम करता है। जैसे इफ आपने यूज किया इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल, अदरवाइज रूट्स आर नॉट रियल। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ काम आपको जब कराना है, जैसे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको रियल रूट डिटरमाइन करने हैं, और डी ग्रेटर देन 0 नहीं है तो आपको बताना है कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो वहां पर इफ में तो आपने रूट्स डिटरमाइन कर लिए, एल्स में आपने बता दिया कि रूट्स जो है वो आपके इमेजिनरी है। ऐसे ही लेट यू वांट टू फाइंड आउट लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स ए, तो ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज ग्रेटर, अदरवाइज बी इज ग्रेटर, तो अदरवाइज की तरह एक्ट करता है एल्स। ब्रेक लिखा हुआ है बेटा जी, ब्रेक का काम एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है, कंटिन्यू का काम फिर से स्टार्ट करना है। ट्रू और फॉल्स दो मैंने लॉजिकल क्वांटिटी आपको बताई थी पहले ही। तो ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास पढ़ने के लिए हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं बेटा? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व किया हुआ है इन्हें पाइथन लैंग्वेज एनवायरनमेंट। अब इसमें बस एक बात ये ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वी कांट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। आपका वेरिएबल का नेम ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ये कोई भी आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है, लेकिन कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है, लेकिन बेटा जी इफ, फ्लोट, इंट, ब्रेक, कंटिन्यू, ट्रू, फॉल्स, ये कोई भी वेरिएबल का नेम नहीं होगा, क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन एज वेरिएबल नेम। आप उन्हें वेरिएबल नेम की तरह नहीं ले सकते, वेरिएबल नेम की तरह आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया आप टोकन्स को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं और रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड कभी भी वेरिएबल नेम की तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें वेरिएबल नेम ही पढ़ना है बेटा। देखें वेरिएबल नेम। नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं बेटा, ये लिखा बेटा वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है बेटा जी? पढ़े बेटा। वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर सम डेटा। नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है, यूज्ड टू स्टोर सम डेटा। हम इन्हें नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि वेरिएबल इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर सम डेटा इनसाइड इट। एवरी टाइम वेरिएबल इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर सम डेटा इनसाइड इट। वेरिएबल अपने अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर करता है, और उसको नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इस वजह से बोला जाता है कि स्टोरेज लोकेशन तो वो इस वजह से है क्योंकि अपने अंदर डेटा स्टोर करता है, और नेम्ड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वेरिएबल का कोई ना कोई नेम जरूर होता है। वेरिएबल का कोई ना कोई नेम जरूर होगा बेटा जी, ठीक है? वेरिएबल का कोई ना कोई नेम जरूर होता है बेटा। तो वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर सम डेटा। अब सिंटैक्स टू क्रिएट वेरिएबल नेम, क्या सिंटैक्स यूज करेंगे? मतलब इन जनरल आप क्या टर्म यूज करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए? वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू लिख दीजिए। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। कोई भी वेरिएबल नेम लिखिए। a इक्वल टू 10 लिख दिया, b इक्वल टू आपने 2.9 लिख दिया, k इक्वल टू पाइथन लिख दिया। तो फिर a, b एंड k आर वेरिएबल्स। a भी वेरिएबल है बेटा जी, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है और k भी वेरिएबल है। तीनों यहाँ पर वेरिएबल है। a की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 10। b की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 2.9। और k की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर? पाइथन। ओके, तो एक ऐसा वेरिएबल हो गया इंटीजर। Why it is called integer variable? क्यों बोला हमने a को इंटीजर वेरिएबल है? क्योंकि a ने अपने अंदर इंटीजर स्टोर करा है। 10 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू दो तरीके की होती है, इंटीजर और रियल। प्रोग्रामिंग में होल नंबर्स आर कंसीडर्ड एज इंटीजर, और डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो a ने अपने अंदर 10 स्टोर करा, दैट्स व्हाई a इज एन इंटीजर वेरिएबल। b ने अपने अंदर 2.9 स्टोर करा, दैट्स व्हाई b इज अ रियल वेरिएबल। और k ने अपने अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करा। स्ट्रिंग, मैंने बोला स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग को बोलते हैं हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो k ने अपने अंदर क्या स्टोर करा? स्ट्रिंग स्टोर करा है बेटा जी। तो k एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो मैंने नीचे एग्जांपल भी लिखा बेटा, यहाँ पर वो नोट मैंने लिखा है बेटे, ये देखिए नोट लिखा है मैंने। क्या लिखा बेटा जी? मैंने आपके लिए लिखा है, इन पाइथन डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द टाइप, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। जो वेरिएबल का डेटा टाइप है
डेटा टाइप के मायने होते हैं टाइप ऑफ डेटा। तो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, मतलब वेरिएबल का डेटा टाइप के मायने, आपसे पूछा वेरिएबल किस टाइप का है, तो आप बता देंगे ए साहब इंटीजर टाइप का है। आप किसी ने पूछा क्यों है जी वो इंटीजर टाइप का, तो आप बता देंगे उसने अपने अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है इसलिए वो इंटीजर टाइप का है। बी किस टाइप का है, बी एक रियल वेरिएबल है। क्यों रियल वेरिएबल है वो, क्योंकि उसने अपने अंदर रियल वैल्यू स्टोर करी है। के कैसा वेरिएबल है, के स्ट्रिंग वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि उसने अपने अंदर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट की है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग स्टोर करा है। स्ट्रिंग के मायने होते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने का फंडा बहुत सिंपल है। वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू लिखिए, जो भी वेरिएबल नेम एज पर योर चॉइस, आपकी चॉइस है, वेरिएबल नेम कोई भी आप टेक कर सकते हैं। बस कुछ सर्टेन रूल्स हैं वेरिएबल नेम के लिए, कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो देखिए अब आपसे मैं डिस्कस करता हूं। सर्टेन रूल्स फॉर वेरिएबल, ये देखिए, रूल टू क्रिएट वेरिएबल, वेरी सिंपल। रूल टू क्रिएट वेरिएबल, ये रहा बेटा हमारे पास पढ़ने के लिए। रूल टू क्रिएट वेरिएबल, क्या रूल्स है बेटा जी, ये देखिए। रूल 1, फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो, वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट होना चाहिए, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट। देयर इज नो ब्लैंक स्पेस, उसमें कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉट, प्लस, माइनस, एट द रेट, कोई भी नहीं होगा। अदर देन स्पेशल, वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, अदर देन अल्फाबेट्स एंड डिजिट। अब अल्फाबेट और डिजिट के अलावा जो कुछ भी होता है उसको हम स्पेशल कैरेक्टर ही बोलते हैं बेटे। कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड कैन नॉट बी एक्ट्स एज वेरिएबल नेम, वी आर नॉट एबल टू टेक कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। और कीवर्ड तो रिजर्व वर्ड होते हैं, ये जब मैंने कीवर्ड अभी आपको बताया था तब उसके भी मैंने उसके अंदर भी स्पेसिफाई करा था। तो वेरिएबल के लिए बेटा वेरी सिंपल, ये रूल्स है हमारे पास। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और कैन यूज अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर कीवर्ड, अंडरस्कोर कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वो अपने वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। कुछ मैंने वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये देखिए मैंने जो यूज किए हैं, क्या यूज किया है, ए वैलिड है बेटा, ये वाला कैपिटल ए भी वैलिड है, A1 भी वैलिड है। A1 फर्स्ट कैरेक्टर तो अल्फाबेट है ही, बाद में डिजिट आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम NAME बिल्कुल करेक्ट, सैलरी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये जो मैंने 1A लिखा ये यहाँ से इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है बेटा, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर शुड मस्ट बी एन अल्फाबेट, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर क्या आ गया, यहाँ पर डिजिट आ गया, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। और इसे देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ ज्वाइन, ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके बीच में ब्लैंक स्पेस आ गया, डेट के बाद ब्लैंक स्पेस है और ऑफ के बाद ब्लैंक स्पेस है। आप उनकी जगह अंडरस्कोर लगा दीजिए, देखिए आप यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर लगाया, यहाँ अंडरस्कोर लगाया है, तो अंडरस्कोर लगाएंगे तो ठीक है, इट्स गुड, परफेक्ट है, अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को हम एस डॉट आई डॉट लिख देते हैं, गलत है साहब, डॉट स्पेशल कैरेक्टर होता है, सिर्फ एस आई यूज करिए, परफेक्ट है। ए एट द रेट बी लिखा बेटा, बीच में एट द रेट कैरेक्टर आ गया, तो ये भी इनवैलिड है। ए बी ये वैलिड है साहब, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट भी है, कोई ब्लैंक स्पेस भी नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है, और कोई कीवर्ड भी नहीं, कोई ब्लैंक स्पेस भी नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है, प्रॉपर है बेटा। इंट ये गलत है, क्योंकि इंट कीवर्ड होता है। फॉर ये गलत हो गया, फॉर कीवर्ड होता है। इफ ये भी गलत हो गया, क्योंकि इफ भी क्या होता है बेटे, इफ भी अपने आप में एक कीवर्ड होता है, इफ भी अपने आप में कीवर्ड होता है। अंडरस्कोर करेक्ट, व्हाट इज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ हाइफन प्रेस करते हैं तो अंडरस्कोर आता है बेटा, शिफ्ट के साथ हाइफन प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाता है, अंडरस्कोर कैरेक्टर सर व्हाट इज हाइफन, वही माइनस का साइन जो होता है उसे हाइफन बोल देते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू। ये माइनस साइन होता है, तो ये प्लस के बराबर में ही आपको मिलेगा बेटा। और आपने देखा होगा कुछ ईमेल आईडीज होती हैं, उसमें ईमेल आईडी में ब्लैंक स्पेस तो होता नहीं है, उसमें अंडरस्कोर कैरेक्टर लगा हुआ होता है। ओके सर। हाँ, तो ये अंडरस्कोर कैरेक्टर है बेटा जी। तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट, देयर इज नो ब्लैंक स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर, और वी कैन यूज अंडरस्कोर। ठीक है बेटा जी, कुछ ये मैंने वैलिड इनवैलिड वेरिएबल नेम